दोस्तों, अगर आप लोग यूपीएससी 2026 में अपने सिलेक्शन का सपना देख रहे हैं, तो मेरा ये जो मैथ का सेशन है, इसको आप लोग ज़रूर देखें। इस सेशन में मैं प्रीवियस ईयर के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस लेके आया करता हूँ, जिसको आप लोग प्रैक्टिस के रूप में यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। मैं अपने जो सेशन है, इसको बहुत ही जल्दी फिनिश कर देता हूँ, 10 से 12 मिनट के अंदर-अंदर मैं 7 से 8 क्वेश्चन आप लोगों को फिनिश करा के यहाँ से चला जाऊँगा। ठीक है ना दोस्तों? तो अगर आप लोग दोस्तों मेरे सेशन को देखते हैं, तो आप लोग निश्चित ही अपनी तैयारी को बेहतर कर पाएँगे। चलिए दोस्तों, ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे और शुरू करेंगे अपना सेशन। ठीक है? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कह रहा है विनोद एक वस्तु 45% के लाभ पर आकाश को बेचता है और फिर आकाश उसे 10% घाटे में संजय को बेचता है। तो हमसे कह रहा है कि बताइए परिणामी लाभ या घाटा कितना होगा। पहले क्या 45% के लाभ पर यानी कि प्लस कर रहा है, दूसरे में कह रहा है माइनस का 10% घाटे पर यानी कि माइनस कर रहा है। ठीक है ना दोस्तों? तो हम लोगों को पता है कि हमको गिवन है R1 इज इक्वल टू हम लोगों को गिवन है प्लस का 45%। क्या? प्लस का 45%। ठीक है, कमा R2 हम लोगों को क्या गिवन है, R2 हम लोगों को गिवन है माइनस का 10%। ठीक है दोस्तों, हम सबको पता है कि हमारा पॉपुलर फार्मूला क्या होता है, यानी कि परिणामी लाभ या हानि परसेंटेज अगर हम लोग निकालना चाहें, तो हमारा क्या निकल के आएगा, हमारा निकल के आएगा R1 प्लस R2 प्लस R1 इंटू R2 अपान 100 ब्रैकेट के अंदर, और ये हो जाएगा बाहर परसेंटेज। ठीक है ना? चलिए तो हम अपनी वैल्यू रख देंगे और अपना आंसर ले लेंगे। ठीक है? जब हम लोग वैल्यू रखेंगे तो R1 हमारा 45 है। सॉरी, यहाँ पे दोस्तों R2 होगा, ये R2 होगा जो R1 लिख गया है। R1 45 माइनस R2 कितना है 10 प्लस R1 है 45 इंटू R2 कितना है, R2 है माइनस का 10 अपान 100। ठीक है ना? अपान 100 हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे और अपना आंसर ले लेंगे। ठीक है? क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा अपान 100। तो ये एक जीरो से एक जीरो चला जाएगा, यहाँ 45 में 10 चला जाएगा तो ये आ जाएगा 35। यहाँ भी आ जाएगा माइनस, तो ये आ जाएगा माइनस का, ये कितना हो जाएगा 4.5। ठीक है ना? तो हमारे 45 में 4.5 चले जाएंगे तो यार निकल के आ जाएगा 30.5, यानी कि परसेंटेज हानि हुई है हमारी 30.5% हानि। ऑप्शन नंबर सी हम लोगों को क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये फार्मूला दोस्तों हम लोगों को लगा देना है R1 प्लस R1 इंटू R2 अपान 100। ठीक है? चलिए दोस्तों देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है। कह रहा है बसप्पा गायों और मुर्गियों की एक निश्चित संख्या के साथ छोटी सी झोपड़ी में रहते हैं। अगर सिरों की कुल संख्या 12 है और पैरों की कुल संख्या 40 है, तो मुर्गियों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या? गायों और मुर्गियों की एक निश्चित संख्या के साथ, तो हम लोग लेट के ले रहे हैं कि हमारी गाय कितनी है। हम लोगों ने लेट कर लिया कि हमारी गाय x है, और मुर्गी हम लोगों ने लेट कर लिया कि हमारी मुर्गी कितनी है, हमारी मुर्गी है y। ठीक है, तो हमें सबसे पहले वो कह रहा है कि अगर सिरों की कुल संख्या 12 है, सिर दोनों के सिर एक एक होते हैं, तो कुल संख्या 12 है, यानी कि x प्लस वाई बराबर हो जाएगा हमारा 12, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर कह रहा है और पैरों की कुल संख्या कितनी है, पैरों की कुल संख्या 40 है, यानी कि गाय के पैर कितने होते हैं, गाय के पैर होते हैं 4, यानी कि ये आ जाएगा 4x प्लस मुर्गी कितने होते हैं, पैर होते हैं 2, यानी कि हो जाएगा 2y बराबर, ये कितना निकल के आ गया 40 हमको दे रहा है, इक्वेशन नंबर हो जाएगा हमारा सेकंड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और अपना आंसर ले लेंगे। तो हमारा जो इक्वेशन फर्स्ट है, इसमें हम 2 को मल्टीप्लाई कराएंगे, तो हमारा ये क्या निकल के आएगा, ये हमारा निकल के आएगा 2x प्लस 2y बराबर, ये कितना हो जाएगा, ये हमको दे रहा था 12, तो ये आ जाएगा 12 दूनी 24। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को माइनस करा देंगे, ये हमारा माइनस माइनस माइनस, तो ये 2y से 2y चला जाएगा, तो ये निकल के आ जाएगा 2x बराबर, ये 2x यहाँ 40 में 24 चला जाएगा 16, तो x बराबर कितना निकल के आ जाएगा, x बराबर निकल के आ जाएगा 8, यानी कि x 8, यानी कि गाय निकल के आ गई 8। तो हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कि बताइए मुर्गियों की संख्या कितनी हो जाएगी 8, यानी कि यहाँ 8, तो y कितनी निकल के आ जाएंगी, यानी मुर्गी कितनी निकल के आ जाएंगी, मुर्गी निकल के आ जाएंगी 4। ऑप्शन नंबर डी हम लोगों को बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मुर्गियों की संख्या 4 बिल्कुल राइट हो जाएगी। ठीक है ना? यक्स और वाई से दोस्तों आप लोग ये ना समझा करिए कि बहुत पुराने मेथड है। देख लीजिए आप, मैं कितनी जल्दी सॉल्व कर देता हूँ। जब मैं इतनी जल्दी सॉल्व कर दे रहा हूँ, जबकि आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, तो आप लोग जब एग्जाम हॉल में सॉल्व करेंगे तो कितनी तेज सॉल्व कर देंगे। ठीक है ना? तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरी मेहनत पसंद आया करे, तो दोस्तों मेरे वीडियो को एक लाइक जरूर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यूपीएसआई की तैयारी बेहतर करते जाएं। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कह रहा है अगर 12 लड़कियां एक निश्चित काम का 30% 15 दिनों में करती हैं, और कह रहा है 20 लड़के उसी काम का 60% 16 दिनों में करते हैं, तो हमसे कह रहा है 8 लड़के और 18 लड़कियां
वह काम एक साथ कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो हमसे पूछ रहा है कि कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमको क्या देखना होता है, सबसे पहले जो हमको टाइम एंड वर्क का काम दिया हो, यानी कि क्वेश्चन दिया हो, तो जो 30% काम और 60% काम दिया, तो सबसे पहले हमको पूरा काम 100% काम निकालना होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, 100% काम निकालेंगे। हमें दे रहा है 30% काम 15 दिनों में, तो हम 30% को 3 से डिवाइड कराएँगे, तो हमारा आ जाएगा 30% बटे 3, यानी कि 10% काम। इधर भी 15 को 3 से डिवाइड कराएँगे तो ये आ जाएगा 15 बटे 3, यानी कि 10% काम निकल के आ जाएगा कितने दिनों में, 10% काम निकल के आ जाएगा 5 दिनों में। ठीक है? 10% काम जब 5 दिन में निकल के आ गया, तो इसमें हम 10 का मल्टीप्लाई कराएँगे, तो हमारा 100% काम कितने दिनों में निकल के आ जाएगा, 100% काम निकल के आ जाएगा 50 दिनों में। ये हमारे 18 गर्ल्स के लिए 100% काम निकल के आ गया। इसी तरह हम लोग दोस्तों बॉयज़ के लिए निकाल लेंगे। हमें दिया है 60% काम 16 दिनों में, यानी कि जो हम 60% काम इसको 3 से डिवाइड कराएँगे, तो हमारा 60 बटे 3, यानी कि 20% काम हमारा कितने दिनों में निकल के आ जाएगा, 16। इसको हम 3 से डिवाइड कराएँगे तो ये आ जाएगा 16 बटे 3 दिन। और हमारा 20% काम 16 बटे 3 दिन, हम इसको 5 से मल्टीप्लाई कराएँगे, तो हमारा जो है 100% काम इधर 5 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो हमारा जो 16 पचाई 80, यानी कि 80 बटे 3 दिन। 80 बटे 3 दिन काम, ये दोस्तों हमारे 20 लड़कों का निकल के आ गया, और जो 50 दिन काम निकला, ये हमारी 12 लड़कियों का निकल के आ गया। क्या? ये इधर निकल के आ गया 12 गर्ल्स का काम, और इधर निकल के आ गया 20 बॉयज़ का काम। ठीक है? हमसे पूछ क्या रहा है? हमसे पूछ रहा है कि 8 लड़के और 18 लड़कियाँ। 8 लड़के और 18 लड़कियाँ, हमको काम कितना, 12 लड़कियों को हमने और 20 लड़कों को निकाल लिया। तो चलिए अब हम 18 लड़कियों और 8 लड़कों को निकाल रहे हैं, जो हमको दिया है। तो हमारा 18 लड़कियों का काम कितना निकलेगा, 18 गर्ल्स का, 12 गर्ल्स को तो हमको 50 दिन दिया था, तो ये हो जाएगा 50 गुणे 12 बटे हम इसको कर देंगे 18। तो जब इसको सॉल्व करेंगे, तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 6 दूनी 12, 6 तिरका 18, यानी कि ये हमारा निकल के आ जाएगा 100 बटे 3। ये 100 बटे 3 दिन निकल के आ जाएगा 18 लड़कियों का। इधर हम जब सॉल्व करेंगे, तो हमको 20 बॉयज़ का काम दिया है 80 बटे 3 दिन, हमसे 8 लड़कों का काम पूछ रहा है, तो हम 8 लड़कों का काम निकालेंगे, तो हमारा 8 बॉयज़ का काम कितना निकल के आ जाएगा, 8 बॉयज़ का काम निकल के आएगा 80 बटे 3 दिन था ना, तो ये हो जाएगा 80 बटे 3। ये था दोस्तों 20 बॉयज़ का, हमसे पूछ रहा है 8 बॉयज़ का, अपान 8, तो ये 8 से चला जाएगा, ये आ जाएगा 10, यानी कि ये निकल के आ जाएगा 200 बटे 3। 200 बटे 3 दिन काम निकल के आएगा कितने लड़कों का, 8 लड़कों का। तो हमसे पूछ रहा है कि बताइए एक साथ कितने दिनों में काम पूरा करेंगे। तो हम थोड़ा ऊपर करके इसको दोस्तों देख लेंगे, एक साथ कितने दिनों में काम पूरा करेंगे। तो दोस्तों एक साथ काम कितने दिनों में पूरा करेंगे, हम दोनों को ऐड कर देंगे और अपना एक साथ काम पूरा करा देंगे। इसलिए इसलिए एक साथ क्या इसलिए एक साथ बराबर, क्या हम इसको ऐड करा देंगे, तो ये हमारा निकल के आ जाएगा, ये क्या निकल के आएगा, ये निकल के आएगा 3/100। इधर हम कराएँगे तो ये निकल के आएगा 3/200, तो कितना, 200 हमारा एलसीएम हो जाएगा, यानी कि ये निकल के आएगा 9/200। जब हम इसको उल्टा कर देंगे, तो ये निकल के आएगा 200/9, यानी कि हम इसको सॉल्व कराएँगे तो हमारा निकल के आएगा 22.2 दिन। क्या निकल के आ गया, 22.2 दिन। ऑप्शन नंबर बी हम लोगों को क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना? 22.2 दिन हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग दोस्तों इसको ऐसे मत लीजिए, आप लोग अच्छे से देख लीजिए, ठीक है? यूपीएससी 2026 की सिलेक्शन आप लोग अगर लेना चाहते हैं, तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन को करते रहें, ठीक है? चलिए दोस्तों देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। दोस्तों सिंपल क्वेश्चन आ गया है। सब तरह के दोस्तों क्वेश्चन आते रहते हैं। मैं प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस के क्वेश्चन लेके आप लोगों को आता रहता हूँ, तो आप लोग देखिए। हमसे सिंप्लीफिकेशन पूछ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमने बॉड मास में ब्रैकेट, बी से ब्रैकेट ही आता है, सबसे हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, ये हमारा निकल के आ जाएगा 1296 डिवाइड बाई ये 24 गुणे ये हमको क्या दिया है 0.75, तो हम क्या करेंगे 0.75 अपान 100, पॉइंट हटा दिया हमने, अपान 100 कर दिया। क्या काट देंगे तो ये आ जाएगा 25 थे 75, ये आ जाएगा 25 चौको 100, 4 से काट देंगे तो ये आ जाएगा 4 छंग 24, यानी कि हमारा क्या निकल के आएगा, हमारा निकल के आ जाएगा 1296 बटे ये कितना हो गया 6, और इधर कितना बच गया 25 थे 75, यानी कि 6 तिरका 18, 1296 बटे 18 निकल के आ गया। अब हम क्या करेंगे, मल्टी डिवाइड करा देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा 18 पंजे 90, 18 छंग 108, 18 सत्ते, यानी कि 18 सत्ते 126, यानी कि कितना बच जाएगा 18 सत्ते 126, 2 बच जाएगा, 18 मतलब 3 बच जाएगा, तो 18 3 का 36, 18 दूनी 36, यानी कि 72। ऑप्शन नंबर ए हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना? कौन सा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था दोस्तों, देख लीजिए आप। चलिए दोस्तों देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कह रहा है राम ने चॉकलेट्स खरीदी और उन्हें अपने बच्चों के बीच समान रूप से बांटना चाहता था। फिर कह रहा है अगर वह हर एक को
15 चॉकलेट देता है तो 2 चॉकलेट बच जाती है। कितना? कह रहा है हर एक बच्चे को 15 चॉकलेट देता है तो 2 चॉकलेट उसके पास बच जाती है। और कह रहा है आगे कि अगर वह हर एक को 16 चॉकलेट देता है तो 2 चॉकलेट कम पड़ जाती है। अगर वो 16-16 चॉकलेट दे देता है तो 2 चॉकलेट उसके पास कम हो जाती है। तो कह रहा है राम ने कम से कम कितनी चॉकलेट खरीदी? देखा दोस्तों कैसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा है। आप लोगों से पूछ रहा है कम से कम कितनी चॉकलेट खरीदी, ठीक है? तो हम लोग यहाँ पे चॉकलेट नहीं मानेंगे, हम लेट कर ले रहे हैं कि उसके पास कितने बच्चे हैं? लेट यक्स बच्चे हैं। कितने? लेट यक्स बच्चे हैं, ठीक है? सबसे पहले उसने हमसे क्या कहा? सबसे पहले हमसे कहा कि वह अगर हर एक को 15 चॉकलेट देता है तो 2 चॉकलेट बच जाती है। यानी कि यक्स बच्चे हैं, 15 चॉकलेट देगा यानी कि 15 यक्स, तो कितने? 2 चॉकलेट बच जा रही है प्लस का 2। 15 यक्स चॉकलेट बाँट दी और 2 बच गई तो प्लस के 2 बराबर। फिर उसने क्या कहा कि अगर वह हर एक को 16 चॉकलेट देता है, उसके पास यक्स बच्चे थे, 16 चॉकलेट दे रहा है यानी कि 16 यक्स, तो उसके पास 2 चॉकलेट कम पड़ गई यानी कि माइनस का 2। अब हम लोग क्या करेंगे? इसको दोनों को सॉल्व करेंगे। अरे दोस्तों सॉरी, यहाँ पे ये माइनस इक्वल हो गया। क्या? 16x माइनस का 2, ठीक है? अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और अपना आंसर लेंगे। तो क्या? यक्स उधर जाएगा, 2 इधर आएगा, यानी कि ये यक्स बराबर कितना निकल के आ जाएगा? यक्स बराबर निकल के आ गया 4। अब हमसे पूछ रहा था कि बताइए कम से कम कितनी चॉकलेट खरीदी? यानी कि चॉकलेट अगर हम लोग निकालना चाहें तो इसमें हम लोग रख देंगे और अपना आंसर ले लेंगे, यानी कि 16 चौको 64 माइनस 2 बराबर कितना आ जाएगा? 62, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना? चलिए दोस्तों देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कह रहा है गीता एक 30 मीटर चौड़ा, 40 मीटर लंबा और 20 मीटर गहरा आयताकार कुआं खोदना चाहती है। फिर कह रहा है जिसका खुला सिरा जमीन पर रहेगा वह अंदर से निकली मिट्टी से कुएं के चारों ओर 1 मीटर समान चौड़ाई और जमीन से 0.5 मीटर ऊंची दीवार बनाना चाहती थी। फिर कह रहा है दीवार बनने के बाद कितनी अतिरिक्त मिट्टी बची हुई है? तो क्या कह रहा है? दीवार बनने के बाद कितनी अतिरिक्त मिट्टी बची हुई है? दीवार बनाना चाहती है वो और उसको दिया हुआ है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई और फिर मिट्टी फैलाने के लिए कुछ-कुछ दिया हुआ है। तो हमको आयताकार कुआँ खोदना चाहती है, तो आयताकार कुआँ यानी कि यहाँ पे घनाभ की बात कर रही है, तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे? वॉल्यूम निकाल लेंगे। वॉल्यूम क्या होता है? V बराबर आ जाएगा L इंटू B इंटू H, यानी कि L इंटू B इंटू H हम लोग जब करेंगे तो हमारा कितना निकल के आ गया? ये आ जाएगा 30 इंटू B कितना हो जाएगा? B हो जाएगा 40 इंटू ये हो जाएगा 20, यानी कि जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे 4 दूनी 8, 8 तिरका 24, ये निकल के आ जाएगा 24,000। 24,000 मीटर स्क्वायर ये हमारा निकल के आ गया वॉल्यूम, ठीक है ना? ये हमारा क्या निकल के आ गया? वॉल्यूम। अब कह रहा है कि अंदर से मिट्टी निकली है कुएं के चारों ओर से और 1 मीटर समान चौड़ाई और जमीन से 0.5 मीटर ऊंची दीवार बनाना चाहती है। तो अब हम क्या करेंगे? दीवार सहित क्या करेंगे? अपने कुएं की जो हमारी चौड़ाई है वो निकालेंगे और दीवार सहित जो हमारे कुएं की लंबाई है वो निकालेंगे, ठीक है ना? तो हमारे दीवार सहित कुएं की लंबाई यानी कि एल क्या हो जाएगी? दीवार सहित कुएं की लंबाई, लंबाई तो वैसे हमको दी है 40 मीटर और 40 मीटर और कुएं के इधर +1 और +1 उधर, यानी कि +1 यानी कि ये आ जाएगी 40 + 1 यानी कि हो जाएगी 42 मीटर। 42 मीटर आ जाएगी हमारी दीवार सहित आयताकार कुएं की चौड़ाई। अभी मतलब लंबाई, ऐसे हम लोग आयताकार कुएं की चौड़ाई निकाल लेंगे तो हमें चौड़ाई दी है 30 मीटर, यानी कि ये निकल के आ जाएगा 30 प्लस ये 1 इधर, यानी कि आ जाएगा 32 मीटर, ठीक है ना? अब हम क्या करेंगे? अब हम लोगों को जो दीवार चारों ओर दीवार बनाना है उसके लिए मिट्टी जो लगनी है वो सब हम लोग मिट्टी का वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो हमारे क्या निकल के आएगा? मिट्टी का आयतन बराबर क्या? मिट्टी का आयतन। मिट्टी का आयतन क्या निकल जाएगा? ये जो हमारी मतलब दीवार सहित चौड़ाई और दीवार सहित लंबाई निकली है, इसका एरिया यानी कि 42 मल्टीप्लाई 32 माइनस बिना इसके यानी कि 40 मल्टीप्लाई 30 इंटू ऊंचाई, ऊंचाई हमारी 0.5, ये हमारा हो जाएगा मिट्टी का आयतन। हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना निकल के आएगा? ये हमारा 40 गुणे 32 और 40 गुणे 30 जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 42 गुणे 32 ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1344 माइनस ये हो जाएगा 4 तियाई 1200 गुणे 1/2। जब हम लोग इसको और सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना निकल के आएगा? ये हमारा निकल के आ जाएगा 72 घन मीटर। कितना? 72 घन मीटर हमारा निकल के आ गया। तो हमसे कह रहा था कि अतिरिक्त बची हुई मिट्टी, यानी कि हम लोग 24,000 माइनस 72 कर देंगे और अपना आंसर ले लेंगे। 24,000 माइनस 72 करेंगे तो हमारा 23,928 ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना? ऑप्शन नंबर बी हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है? तो दोस्तों ये थे मेरे आज के 7 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस, जो कि मुझको उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को पसंद आए होंगे। अगर दोस्तों आपको पसंद आए हों तो मेरे वीडियो को एक लाइक जरूर करें, ठीक है दोस्तों? दोस्तों आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।